हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्पर्सन चैप्टर के सीएमए मॉड्यूल के एमसीक्यू। इससे पहले हम कोरिलेशन, रिग्रेशन और सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियो बना चुके हैं और आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। आज हम आपके लिए बना रहे हैं डिस्पर्सन का एमसीक्यू का वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर। देखिए, दो मेजर होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर होता है और एक रिलेटिव मेजर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है रिलेटिव मेजर, दैट मीन्स कंपैरिजन के लिए कौन सा काम आता है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया भी था रेगुलर क्लास में कि जब भी हमें दो सीरीज को कंपेयर करना होता है तो फिर हम रेंज काम में नहीं लेते, हम स्टैंडर्ड डिवीजन काम में नहीं लेते, हम कोफिशिएंट काम में लेते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन का भी कोफिशिएंट काम में लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। तो वो सारे रिलेटिव मेजर हैं, तो कोफिशिएंट को हम कहेंगे रिलेटिव मेजर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज equal to the standard deviation, greater than the standard deviation, less than the standard deviation और none of these। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेंज होती है that is always twice to standard deviation। स्टैंडर्ड डिवीजन से डबल होती है रेंज, तो हम ये कहेंगे कि रेंज इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डिवीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप करके भी देख सकते हैं, मैं आपको दो वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने आपको x दिया 2 और 10, तो जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज निकल के आएगी 8, और जब आप इसका एचडी निकालेंगे तो निकल के आएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि रेंज हमेशा स्टैंडर्ड डिवीजन की डबल होती है, तो इसलिए ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है टू मेजर द डेविएशन ऑफ एन ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड जो लेस देन मोर देन वाली सीरीज होती है उनको बोलते हैं। सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है, बताइए कौन सा है? क्वार्टल डेविएशन, क्योंकि क्वार्टल डेविएशन निकालने के लिए हमें क्वार्टल्स निकालने पड़ते हैं, और क्वार्टल्स को ओपन एंड और क्लोज एंड से फर्क नहीं पड़ता है, मीन को फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम आंसर करेंगे क्या, क्वार्टल डेविएशन, क्योंकि क्वार्टल डेविएशन को ओपन एंड और क्लोज एंड से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट कहा गया है द मेजर ऑफ डिस्पर्सन मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन? एक्सट्रीम मतलब बड़ी वैल्यू से, तो कौन इफेक्ट होगा? जाहिर सी बात है, रेंज इफेक्ट होगा। रेंज, क्योंकि रेंज का तो फॉर्मूला ही क्या होगा, h माइनस एल। तो जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यूज होगी उतनी ज्यादा रेंज बड़ा होगा, इसलिए बोला गया है कि रेंज जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द क्वार्टल डेविएशन इंक्लूड। क्वार्टल डेविएशन क्या इंक्लूड करता है? पहले के 50, बीच के 50 या फर्स्ट 50? तो देखिए क्वार्टल डेविएशन का मतलब क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 मतलब 75%, Q1 मतलब 25%, इसका मतलब ये बीच के 50% को डील करता है। तो हम कहेंगे कि क्वार्टल डेविएशन में मिडिल 50% इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मिडिल 50। आंसर क्या हो जाएगा? मिडिल 50, क्योंकि क्वार्टर 3 से लेकर क्वार्टर 1 के बीच का डेविएशन ये है, तो इसलिए बीच के 50% को काम में ले रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन इज। क्या होगा? कम से कम होगा, लीस्ट होगा। क्या होगा? लीस्ट होगा। मतलब आप करेंगे x माइनस एम इक्वल्स टू डी एम मॉड्यूलस में, तो इट शुड बी लीस्ट। ठीक है, इट विल बी लीस्ट, इसलिए हम कहेंगे कि जब हम डेविएशन लेते हैं मीडियन से तो वो कम से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
द मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज लीस्ट इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो बड़ी वाली वैल्यू है उससे सबसे कम प्रभावित कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? रेंज होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? रेंज होता है। तो सबसे कम इफेक्ट कौन होता है? सबसे कम इफेक्ट होगा मीन डेविएशन। सबसे कम इफेक्ट होगा मीन डेविएशन। ठीक है, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें ज्यादा पूछा था, तो हमने कहा था रेंज, और अब जो कम पूछा है तो हम कह रहे हैं मीन डेविएशन कम इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि फॉर विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन प्लस माइनस इग्नोर। बताओ प्लस माइनस कौन से मेजर में करते हैं? अभी बताया था मॉड्यूलस में मीन डेविएशन, कि मीन डेविएशन जब हम निकालते हैं तो हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं। दैट मीन्स प्लस माइनस को इग्नोर करना। ठीक है, वो चाहे मीडियन से हो, चाहे मोड से हो, और चाहे मीन से हो। ठीक है, तो मीन डेविएशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट बोला गया फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन जनरली डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। अभी हमने आपको बताया कि मीन डेविएशन मीन से भी निकल सकता है, मीडियन से भी निकल सकता है, मोड से भी निकल सकता है। पर जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ नहीं बता रखा, तो हम किससे निकालते हैं? ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। प्रायोरिटी होती है मीडियन की। ठीक है, प्रायोरिटी किसकी होती है? मीडियन की। तो कुछ भी नहीं लिखा तो हम किससे निकालेंगे? मीडियन से निकालेंगे। नेक्स्ट कहा गया फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो हम एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। दो फॉर्मूले क्या थे? md इक्वल्स टू 4/5 sd एंड qd इक्वल्स टू 2/3 sd। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हुए हैं, तो उन्हीं में से एक पूछा है यहाँ पे, तो आप बता देंगे md इक्वल्स टू 4/5 sd। मीन डेविएशन 4/5 sd के बराबर होता है। डन। नेक्स्ट बोला है इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके वैसे सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा ये बनता है घंटी नुमा। तो इसमें क्या होता है? मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बोला गया है कि x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये कवर करता है कितने आइटम को, कितना एरिया कवर कर लेता है? तो हम कहेंगे 99.73%। इट कवर्स 99.73% आइटम्स। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा याद नहीं रखना, ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू याद रख लो 99.73%। आगे चलते हैं। ग्राफिक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्पर्सन। डिस्पर्सन निकालने के लिए ग्राफिक मेथड कौन सा है? ऑप्शन है लॉरेंज कर्व, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल और रेंज। देखो कितना आसान सवाल है, इसमें ग्राफिक मेथड दे ही एक ही रखा है, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल और रेंज। ये तो कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है, मेथड ही एक ही है, क्या? लॉरेंज कर्व। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो आप लॉजिकली कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि दिमाग उसमें लगे। अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं या थोड़ा सा आईक्यू इस्तेमाल कर सकते हैं तो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1x * 100। इसमें आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार * 100। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं हम। फोर्टीन कह रहा था फॉर्मूला FD² माइनस FD/n का होल स्क्वायर इंटू सी। तो ये किस चीज का है? तो ये आपको बता दें कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ठीक है, आगे लिखा है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन QD कितना होगा? अभी ऊपर मैं आपको बता के गया हूँ कि QD इज 2/3 SD। QD is 2/3 SD and MD is 4/5 SD। मीन डेविएशन 4/5 SD के बराबर होगा और QD जो होगा वो 2/3 SD के बराबर होगा।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, फिर भी किसी के डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन मीन एंड मोड। गिवन मतलब आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, आपको मीन दे रखा है, आपको मोड दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओहो, तो आप बताइए, देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है कि जे निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको बोल रहा है कि मीन भी है और मोड भी है, और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना, तो लिख दो कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और चाहिए, दैट्स इट। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे लिखा तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 इन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होगा, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मल। क्यों, उसका रीजन भी बता देता हूं। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा बेल शेप बनता है एंड मीन मोड और मीडियन एक जगह पे होते हैं, दैट मीन्स इक्वल होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप निकालते हैं स्क्यूनेस, कैसे निकालते हैं स्क्यूनेस कोएफिशिएंट, अभी ये ऊपर लिखा। अब मीन भी वही, मोड भी वही, तो ये तो 0 ही आएगा ना। जब मीन मोड मीडियन तीनों बराबर है तो इनका डिफरेंस तो 0 ही होगा, और जब इनका डिफरेंस 0 होगा तो स्क्यूनेस भी क्या होगी, 0। तो ऐसा कहाँ होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज लेस देन बाउले, मोर देन बाउलेस कोएफिशिएंट और नॉट रिलेटेड। देखो ध्यान से समझना, कार्ल पियर्सन और बाउले ये बेस्ड होता है मीन, मीडियन और मोड के ऊपर, जबकि ये बेस्ड होता है क्वार्टाइल पे। तो इसका मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट रिलेटेड टू बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जब दोनों की कैलकुलेशन ही अलग है, वो क्वार्टाइल से निकलेगा, ये मीन और मीडियन से निकलेगा, तो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इट्स नॉट रिलेटेड टू बाउलेस कोएफिशिएंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव देन। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, बाउलेस कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। इस 2Q2 को आप 2M भी यूज कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया होगा। अब मुझे बताओ कि ये नेगेटिव कब होगा। जाहिर सी बात है, जब ये वाली जो फिगर है इट विल बी लेस देन दिस, तभी तो होगा ना नेगेटिव। तो Q3 प्लस Q1 शुड बी लेस देन 2Q2, तभी तो नेगेटिव होगा। बुक में इसका आंसर गलत है, वो ध्यान रखें। बुक में जो आंसर है वो ए है, जो कि गलत है। डन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, तो क्या होगा। ये मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास में बताया हुआ है, एक नेगेटिवली स्क्यूड, एक पॉजिटिवली स्क्यूड और एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों बताए हुए हैं। ठीक है, तो नेगेटिवली स्क्यूड में होता क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड। मोड सबसे बड़ा होता है, मीडियन बीच में होता है और मीन सबसे छोटा होता है। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। बुक में इसका आंसर भी गलत है, तो ध्यान रहे कि बुक का इसका आंसर भी गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का एक फर्स्ट क्वेश्चन था। मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर कॉल्ड एवरेज ऑफ कौन सा ऑर्डर, तो हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर। मैंने वहां पे भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर पे क्या होता है,
फर्स्ट ऑर्डर पे होता है सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड ऑर्डर पे होता है डिस्पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। मैक्सिमम और मिनिमम में क्या फर्क होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। क्योंकि रेंज के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, h माइनस एल। तो मैक्सिमम और मिनिमम के फर्क को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज क्विकेस्ट मेथड, मतलब जल्द से जल्द निकलने वाला कौन सा मेथड है, ये भी रेंज ही है क्योंकि कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है ना, h माइनस एल बस। आई लिखा फॉर एनी टू नंबर्स रेंज इज ऑलवेज, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर कि ट्वाइस ऑफ एच डी का डबल होती है हमेशा, रेंज इक्वल्स टू 2 डन। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एज द सैंपल साइज इंक्रीज रेंज टेंड टू बी सेम। ठीक है, बुक का इसका आंसर गलत है, शायद बी है, देख लेना, तो वो गलत है, आंसर होगा सेम। क्योंकि सैंपल साइज से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू से फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है 10 मार्क्स का, ठीक है, एन है 100 और मार्क्स है 1 to 10, हाँ 0 to 10, या तो मिनिमम मार्क्स आएंगे 0 या मैक्सिमम मार्क्स आएंगे 10। तो बताओ रेंज कितना होगा, 10, 10 माइनस 0। दूसरा टेस्ट एक लिया गया जिसके अंदर सैंपल साइज बढ़ा दी, मतलब स्टूडेंट इस बार 1000 हो गए, मार्क्स वही है 0 to 10, तो बताओ रेंज क्या होगी, 10। क्योंकि रेंज तो वैल्यू से चलती है, सैंपल साइज से नहीं चलती। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कि सैंपल साइज अगर बढ़ेगी तो देखो सैंपल साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ वैल्यू अगर बढ़ जाए, जैसे मार्क्स बढ़ जाए, तो फिर रेंज में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसकी लैंग्वेज को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो वैल्यूज है वो सेम है पर सैंपल साइज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ने से रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।